द एस्ट्रोलॉजी विजन में आपका स्वागत है। सिंह राशि देखेंगे कि क्या कहता है इनके ग्रहों की चाल और उसके समीकरण। अब तक आपने मेरा सीरीज आपने देखा होगा। अब ये है लियो राशि। लियो राशि जिस तरीके से बड़े ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, गोचर कर रहे हैं एक घर से दूसरे घर में, कुछ जैसे शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन कर रहा है, जुपिटर का चाल, शुक्र का चाल और राहु केतु आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। आप देखिए पूरी लेखा जोखा सिंह राशि अपने कुंडली का एक एक चीज मैं स्पष्ट करूंगी कि आपका कब और कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। सिंह राशि का 2025 बहुत ही खास रहने वाला है। जीवन में कुछ अच्छी परिवर्तन होगी तो कुछ गड़बड़ भी होने वाली है और आपको उसको ध्यान रखते हुए अपने जीवन को संयमित करते हुए तो मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव है। सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, केंद्र में रहते हैं, आत्मा है। सिंह राशि का काल पुरुष में 5वां स्थान यानी 5वां घर दिया गया है, जिसको बोलते हैं पंचम भाव को हृदय, यानी कि सिंह राशि वाले हृदय में निवास करते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और कोई भी कठिन से कठिन अगर इनके जीवन में काम आता है तो उससे ये पीछे नहीं भागते हैं। बात करेंगे कि सिंह राशि वालों का 2025 में रिश्ते यानी रिलेशनशिप, उनकी करियर, उनकी फाइनेंस, उनकी लाइफ, हेल्थ, संतान कैसा रहने वाला है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि सिंह राशि वालों का फिर से मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जो राशि आप देखते हैं अपनी, तो चंद्र राशि से देखिए या फिर लगन चार्ट के हिसाब से आप देखिए, तो ही जाके एक्यूरेसी मिलेगी। और मैं ये नहीं कहती कि आपका अगर सिंह राशि है और 5 नंबर की लगन है तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली, दशा, महादशा ग्रहों की चाल पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह किसके साथ कैसा कनेक्शन बना रहा है, कितनी डिग्री के हैं और आपके दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी 70-80% आपको रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम ग्रहों की जो चाल से हम बात करते हैं कि शुरू करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे खास जो है जुपिटर। जैसा कि जुपिटर का इस बार हर कुंडली में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस बार भी जुपिटर जो है क्यों मिल रहा है, क्योंकि जुपिटर को हम लोग देख रहे हैं कि 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, 4 फेब से। तो उनकी कुछ चाल इस तरह की है कि एक बार वो मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते हैं और फिर अपनी राशि में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए पूरी साल इनको एक ही घर के रिजल्ट देखता हुआ मिल रहा है। तो इसलिए इस बार जुपिटर का जितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है उतना ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि जब राशि परिवर्तन 4 मई के बाद जब कर रहे हैं तो भी उस राशि में बहुत ज़्यादा यानी मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा समय के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। वक्री होके फिर से खुद के राशि में आ जाएंगे, जिससे कि पूरी साल फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा गेन होता हुआ दिख रहा है। 10th हाउस में जुपिटर है, ठीक है, मार्गी होंगे तो 10th हाउस में जाएंगे। क्योंकि एक बात और मैं आपको क्लियर करूंगी, रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर मिलेंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा की नक्षत्र है और चंद्रमा जो है सिंह राशि वालों का 12th हाउस में देखने को मिलेंगे। सो 12th हाउस में होने के कारण थोड़ा माइंड जो है मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगा, परेशानियां आ सकती हैं काफ़ी ज़्यादा लाइफ में और आप किसी न किसी बात से परेशान रहेंगे। तो किस बात से परेशान रहेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि 12वां भाव जो होता है खर्चों का है, व्यय का भाव है,
बीमारियों का भी भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन की भाव है। तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में खर्चे हो, या कहीं ट्रैवलिंग का भी भाव है, कहीं घूमने, विदेश यात्रा, कहीं भी जाने में खर्चे हो सकता है। तो खर्चों पे संयमित रखें। जितना ज़्यादा आप खर्चों पे कमांड रखेंगे उतनी ज़्यादा मेंटल जो अनस्टेबिलिटी है वो आपकी ठीक होगी। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता हुआ भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि व्यापार में एक्सपेंशन हो, या आप अपने घर बनवाने में, घर सुख समृद्धि से चीज़ें खरीदने में आपके पैसे जाए, बट पैसे जाते हुए आपका दिख रहा है। इस बार मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से जुपिटर का जो पोजीशन है, यानी कि जुपिटर जब मार्गी होते हैं तो उनका जो 3 एस्पेक्ट्स होती हैं, दृष्टियाँ होती हैं, जो उनका 2nd भाव, 4th भाव और 6th भाव में मिल रहा है। तो 2nd भाव से रिलेटेड आपकी वाणी काफ़ी मधुर हो जाएगी। आप बहुत सात्विक होंगे, बहुत फैमिलियर टाइप की आपकी वाणी होगी, जिसके कारण आपसे कोई भी कन्विंस हो जाएगा। 4th भाव घर का सुख मिलता हुआ, घर से रिलेटेड, यानी 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे जो घर से रिलेटेड जितनी भी लग्जरी यानी जो सुख होता है वो मिलता हुआ दिख रहा है। 6th भाव जिसको भी रोग ऋण शत्रु सता रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा राहत मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु अगर जिनके भी जीवन में है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, नौकरी से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में कंपटीशन फेस कर रहे हैं अगर हर फील्ड में, तो उसमें भी उनको राहत मिल रहा है। लेकिन जब जैसे ही परिवर्तन होता है, राशि की परिवर्तन, तब उनका जो एस्पेक्ट्स होगा 3रे हाउस में, 5th हाउस में और 7th हाउस में। सो 3रे हाउस में यानी कि अब तक अगर आपने कोई काम करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, आलस से नहीं कर पा रहे हैं, या टाल मटोल आप कर रहे हो, या आपको हिम्मत नहीं हो रही है, तो इस बार आपको हिम्मत होती हुई भी दिख रही है कि आप कोशिश करेंगे। मैं इसमें बहुत ही खूबसूरती से मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको किस तरीके से आपको तरक्की मिलेगी, एक्सपेंशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, और नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको किस तरीके से हानि मिलेगी और क्यों हानि आपको मिलेगा। 5th हाउस जो रोमांस का घर है, एजुकेशन का घर है, लव मैरिज का घर है, पितरों का घर है, और इवन संतान का भी घर देखने को मिलता है। तो वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें राहत मिलेंगी। रिश्तों में मधुरता आएगा। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा योग बन रहा है। जो संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको भी ये इच्छा पूरा होता हुआ दिख रहा है। 7th हाउस शादी की इच्छा जिनका भी है, शादी की इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। पहले से रिश्तों में किसी भी तरीके का दरार है तो रिश्ते मधुर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वही बात बोलूँगी फिर से कि थोड़ी इमोशनल अनस्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में है तो उस पर आपको कमांड यानी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करेंगे शुक्र यानी सुखों की स्वामी, हर कोई जानना चाहता है कि सुखों की स्वामी का आपकी कुंडली में क्या विचार है, आचार है, यानी कि गोचर, यानी आपको किस तरीके से फल दे रहा है। तो सुखों की स्वामी यानी कि 28 जनवरी को जो 8वीं हाउस में यानी मीन राशि में शुक्र आ रहा है। तो जो मीन राशि है, मीन राशि यानी 8वां घर, कहीं फिनेंशियल गेन ये दे रहा है, बहुत फिनेंशियल गेन दे रहा है, यानी कि गुप्त धन वहाँ से मिलने के भी चांसेस है। हो सकता है कि आपकी पुश्तैनी जो विरासत में वहाँ से मिल जाए, कोई भी संपत्ति मिल जाए, यानी या अभी तक आपका जो आप चाहते थे जिस लेवल की इंक्रीमेंट वो नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाए। ये सारी चीज़ें आपको मिलने की चांसेस है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि राहु भी वहाँ से 18 मई राहु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। जब शुक्र के साथ में राहु जाएंगे तो कहीं ना कहीं चरित्र हनन यानी चरित्र खराब होने का पूरी गुंजाइश है। चरित्र अगर खराब होता है तो बहुत तरीके की बीमारियां, घर में कलेश, ये सब आएगा। जब चरित्र खराब होगी तो आपका बृहस्पति जो अच्छा रिजल्ट देने वाला है वो भी आपका खराब होगा। तो चरित्र पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जो ये 4 महीना जो है अगर उस पर आप कमांड पा लेते हैं, क्योंकि जिनका पहले से अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो उनका पहले से खराब है तो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिनका अभी परिवर्तन होगा शुक्र का तो उनको बहुत ज़्यादा
कंट्रोल करने की कोशिश करना है। और जिनका नहीं है तो काफ़ी भाग्यशाली हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन भी देगा, नेम फेम भी आपको मिल सकता है, नई आइडियाज़ भी आपको आ सकता है। लेकिन आपको सिर्फ इलीगल काम से बचने की ज़रूरत है। इलीगल काम में आपको शुक्र और राहु मिलके आपको भ्रमित करेगा, इल्यूजन में आपको रखेगा। बस आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। अब आते हैं कि देखते हैं शनिदेव, सोने पे सुहागा जिसको बोल दीजिए, कि एक तो शुक्र के साथ में राहु जो वहाँ पे ऑलरेडी शुक्र को खराब कर रहे हैं। शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में परिवर्तन ले रहे हैं और सिंह राशि वाले को कुंडली में ढैया का योग बना रहे हैं, यानी 2.5 साल तक उस राशि में रहेंगे। तो जिस राशि में यानी जिस भाव में शनिदेव जाते हैं वहाँ तो कुछ खास अचानक से कुछ परिवर्तन तो करते ही करते हैं, साथ में वहाँ से जहाँ भी एस्पेक्ट्स डालेंगे उस घर को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए कि शुक्रदेव हो गया, राहु हो गया, केतु की एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर और शनिदेव भी आ गए। सो 3-4 ग्रहों की वहाँ पे देखने को एक साथ आपको मिलेगा 29 मार्च के बाद। सो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अपने चरित्र को बैलेंस करना है। तो जुपिटर आपका बहुत अच्छा काम करेगा और शुक्र का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पे आपका मलिन नहीं हो रहा है। लेकिन शनिदेव बहुत कोशिश करेंगे कि आपको भारी आलस है, लेट तक सोना, देर से उठना, काम में मन नहीं लगना, जहाँ है वहीं रहना, मन में बार बार ये ख्याल आना कि मैंने तो बहुत मेहनत किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी पीक आवर में आपको सारी चीज़ें आपके बार बार आएगा। तो ये शुक्र और भी आपको शुक्र शनिदेव जो है राहु को सपोर्ट कर दिए शुक्र को बिगाड़ने में। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको इसको किस तरीके से ठीक करना है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शनिदेव ये भी है कि अगर आप शुक्र को ठीक रखते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो आपको किसी भी कार्य में मुश्किल नहीं आने देंगे। कार्य आपका होता हुआ दिख रहा है। साथ में केतु देव जो पहले घर से फर्स्ट हाउस से जो एस्पेक्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पे, तो ये आपको सप्तम भाव में, क्योंकि उनकी जो परिवर्तन हो रही है उनकी परिवर्तन आपको सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस में हुआ रहे हैं, क्योंकि उल्टी चाल वो चलते हैं। तो वहाँ आपके जो लाइफ पार्टनर यानी 7th हाउस पे उनकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ इशू बिगड़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन भी दिख रहा है, अलगाव टाइप से, कि साथ में भी रह के आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को ठीक करना है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। जीवन साथी से जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेंगे, शुक्र से रिलेटेड जितना ज़्यादा काम करेंगे, शुक्र को जितना ज़्यादा इन्हांस करेंगे, उतना ज़्यादा जो भी परेशानियाँ दिख रही हो परेशानियाँ आपका दूर होगी और शुक्र भी आपका और भी ज़्यादा इन्हांस होगा और वो अपना रिजल्ट अच्छा देने के लिए आपको बाध्य हो जाएगा। इसलिए अपना मन में एक बात और मैं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद वहाँ पे बुध शुक्र सारे आने के बाद 5 से 6 राशियाँ आपको एक ही घर में बैठता हुआ दिख रहा है। तो वो जो टाइम होता है उस पीरियड में आपको बहुत कोशिश करना, और ये आपको अभी नहीं आएगा, मई के बाद आपको मिलेगा। आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अपनी, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी कोई भी सीक्रेट बात हो, उनसे शेयर ना करें। जहाँ आप शेयर करेंगे वहाँ आपको परेशानियाँ आ सकती है, आपको बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो अपनी मन की बातें अपने अंदर ही रखिए, सीक्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और जो परेशानियां आ सकती है वो है परेशानियां आपका डिसीजन लेने में भी शनिदेव परेशानी कर दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का ढैया आ रहा है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। शनिदेव की जो एस्पेक्ट्स मैं देखने को देख रही हूँ कि शनिदेव के एस्पेक्ट्स जो है 11th हाउस में, तो लाभ तो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। 2nd हाउस में तो धन भी आपको मिलने की चांसेस है। 5th हाउस में, तो यहाँ पे 5th हाउस में संतान से रिलेटेड आपको परेशानियाँ शनिदेव दे सकते हैं। संतान आपका मन का नहीं सुनेगा, संतान को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। 2nd हाउस में भी घर वालों से आपको मनमुटाव हो सकता है। भाई बहन, बड़े भाई बहन से आप रिश्तों में मधुरता रखिए, रिश्तों में मधुरता आपको बना के चलने की ज़रूरत है। और अष्टम में तो शनिदेव वहाँ का रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे,
तो आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है। एक एक करके मैं सारी उपाय आपको बताऊंगी, इसलिए आप उसको लेकर परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होता है जीवन में, कुछ चीज़ें जो आपको, जैसे कि मैं बताई कि शनिदेव जो है, शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी मेहनत का रिजल्ट देने में डिले हो जाए। जिस रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलने में देर हो जाए, आपका मेहनत का फल आपको मिलने में देर हो जाए। और जो महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं या कंसीव करने वाली हैं, जो कंसीव कर चुकी हैं, उनको हो सकता है कि ऑपरेशन से बच्चा हो या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल देव भी इस बार वक्री हैं और नीच राशि में है, तो परेशानियां दे सकते हैं। तो विशेष करके आप ध्यान रखिए अपनी सेहत का। और जो कंसीव करने वाली हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए। तो ये मैं पहले भी बताई हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि ये महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पे आधारित होता है। और आपकी कुंडली में कहाँ पे विराजमान है मंगल देव और शनि देव, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब राहु और केतु का जो बात करें, तो राहु केतु की जैसे मैं बता चुकी हूँ कि राहु केतु तो आपके फर्स्ट हाउस में बैठकर सप्तम हाउस को देख रहे हैं। तो फाइनेंशियली तो इस बार गेन देंगे, एक्सपेंशन आपको कराएंगे। आपका जो भी व्यापार है, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देंगे। कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिल सकता है। लेकिन राहु देव ये कहते हैं कि अपने जो भी कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर से बच कर रहिए, ध्यान दीजिए, मार्केट पे ध्यान दीजिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। वैसे भ्रमित ना हो और ना ही टेंशन लें। अब हम उपायों की बात करेंगे। उपाय की बात यह है कि सबसे पहले आप अपना जुपिटर सही रखने के लिए, जुपिटर को आप एवरी थर्सडे आप पूजा कीजिए। थर्सडे के थर्सडे आप तिलक लगाइए हल्दी का और पीला धागा बांध के रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर का क्या स्थान है। आप अपनी कुंडली अगर डिटेल में एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शनि देव की क्योंकि ढैया चलने वाला है और मंगल देव भी नीच के हैं, आप हर मंगलवार को मंदिर जरूर जाइए, बूंदी चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, हनुमान चालीसा कीजिए और साथ में सुंदरकांड पाठ कीजिए। मंगल देव से रिलेटेड यानी मसूर का दाल को दान कीजिए। शुक्र से रिलेटेड महिलाएं जो हैं, चाहे उनके पति की कुंडली में है सिंह राशि या आपका कुंडली है सिंह राशि, तो श्रृंगार का सामान दान कीजिए। मीठा बना के आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने की कोशिश कीजिए। मंदिर में आप दान कीजिए। इतना कुछ आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट को सही से रखिए, स्वच्छ रखिए। और शुक्रदेव को ठीक करने के लिए ऑलरेडी आपको मैं उपाय बता चुकी हूँ। सो खुश रहिए, मंगल में रहिए।